हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ 10 हिंदी डब्ड एनिमे के बारे में। दरअसल ये सारे के सारे एनिमेस किसी भी रैंकिंग के हिसाब से जमे हुए नहीं है। हो सकता है कुछ अच्छे एनिमेस आपको नंबर 10 या फिर नंबर 9 पे मिल जाए और कुछ बहुत ही बुरे आपको आगे की लिस्ट में। इनमें से ज्यादातर एनिमे ऑफिशियली डब्ड है, लेकिन दो ऐसे एनिमेस है जो की फैन डब है। अगर आप देखना चाहते हो इन एनिमेस को तो इनसे रिलेटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ साथ में कैसे डाउनलोड करना है ये सब कुछ भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इसी टाइप के हिंदी डब्ड एनिमे वाले वीडियो देखना चाहते हैं सो प्लीज अगर आपको कोई भी एनिमे पता हो जो कि हिंदी डब में अवेलेबल हो तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 फायर फोर्स। जी हाँ, फायर फोर्स भी इस वक्त में क्रंची रोल पे हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। फायर फोर्स की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल पर बहुत ही ज्यादा यूनिक है। फायर फोर्स के अंदर एक फिनोमेना को बताया गया है जो कि ह्यूमन कंजप्शन। लोग अचानक रास्ते पे चलते ही पता नहीं क्यों फ्लेम से बने क्रीचर्स में चेंज हो जाते हैं जिनको कि इन्फर्नल्स या फिर इन्फर्नो कहा गया है। ये क्रीचर्स स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे, अभी भी उतने ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे जैसे फिनोमेना आगे बढ़ते जा रहा है कुछ लोग अपनी ह्यूमैनिटी को रिगेन कर सकते हैं। मतलब वो अगर ये मॉन्स्टर्स क्रीचर भी बन जाए तो लोग फिर से ह्यूमन बन जाते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीके से फायर को कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहीं पे आता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। जब हमारा मेन कैरेक्टर छोटा होता है तब उसके फैमिली मेंबर्स एक आग में जल करके मर जाते हैं। सभी को लगता है कि ये सब कुछ इसी की गलती है और पता नहीं क्यों पर ये जब भी हंसता है तो ऐसा लगता है कि डेविल हंस रहा है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसने की इनकी फैमिली को ही जला दिया, पर रियलिटी कुछ और है। और जैसे जैसे आप इस एनिमे को देखोगे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वे से ये स्टोरी आपको बताती है कि उस समय पे एक्चुअली में हुआ क्या था और इन्फर्नर्स के पीछे की स्टोरी आखिर में है क्या। नंबर 9 डार्लिंग इन द फीनिक्स। ये एनिमे भी क्रंची रोल पे इस वक्त में हिंदी डब में अवेलेबल है। इस एनिमे की स्टोरी के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी के डिस्टेंस फ्यूचर में एक मॉन्स्टर्स आ गए हैं इस वर्ल्ड पे। वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़े बड़े जायंट क्रीचर्स है जिनको यहाँ पे कालोसोरस कहा गया है। ये कालोसोरस कुछ इस टाइप के क्रीचर्स है जिन्होंने की ह्यूमैनिटी को ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन पे ला दिया है। अब यहीं पर ह्यूमंस जो है वो एक बंकर जैसे सिटीज में रहते हैं और यहाँ पर वो एक जायंट रोबोट को या फिर कहो एक मेका को चलाते हैं, क्योंकि मेका ही एक ऐसे वेपन्स है जो कि इन कालोसोरस के ऊपर वर्क करते हैं। बाकी ह्यूमैनिटी के कोई भी वेपन इनके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। इस जायंट वेपन्स को चलाने के लिए एक बॉय और एक गर्ल का पेयर बनाना होता है और यहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी हमको पता चलती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर एक फॉर्मर पायलट का बेटा है और अब होता क्या है कि वो एक टेस्ट में फेल हो चुका है और वो अब ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं जाना चाहता, तो वो वहाँ से निकल करके फॉरेस्ट में जाता है। फॉरेस्ट में उसको एक लड़की मिलती है जो कि एक्चुअली उसके सर पे 2 सींग होते हैं, मतलब काइंड ऑफ सींग नहीं पर होते हैं सींग। सो इस तरीके से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि एनिमे कम्युनिटी में इसको वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी भी कहा जाता है। और जब ये हिंदी में अवेलेबल है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस एनिमे को जाकर के चेकआउट जरूर करो। नंबर 8 रैंकिंग ऑफ द किंग्स। ये एनिमे भी क्रंची रोल पे हिंदी में अवेलेबल है। इस एनिमे की स्पेशलिटी ये है कि इस एनिमे के अंदर कैरेक्टर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है डोजी। अब डोजी एक ऐसा प्रिंस है जो ना तो सुन सकता है ना ही बोल सकता है और बहुत ही ज्यादा पावरलेस है। वो इतना ज्यादा पावरलेस है कि वो एक बच्चों की स्वॉर्ड को भी नहीं उठा पाता है, पर क्योंकि वो फर्स्ट बॉर्न है यानी कि उसकी फैमिली का पहला लड़का, यानी कि बेसिकली उसको राजगद्दी संभालनी होगी। पर ये जो प्रिंस है इतना पावरफुल तो नहीं है, पर उसका ड्रीम जरूर है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम में रूल करना चाहता है या फिर कहीं ग्रेटेस्ट किंग बनना चाहता है। पर इस सब करने के लिए उसको एक रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और उसके लिए अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसकी जर्नी में उसको एक कैरेक्टर भी मिलता है जिसका नाम है कागे। कागे एक शैडोइज क्रीचर है जो पता नहीं कैसे बट डोजी की बातों को समझ सकता है। डोजी जो कि बोल नहीं सकता और पता नहीं क्यों कागे उसकी बात को समझ सकता है। और ये दोनों कैरेक्टर की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है टू बिकम द ग्रेटेस्ट किंग इन द रैंकिंग ऑफ द किंग्स। नंबर 7 डीमन स्लेयर। देखो डीमन स्लेयर के बारे में हर कोई जानता है, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है विद वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी एंड माइंड ब्लोइंग एनिमेशन। और अब ये एनिमे हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आपको ये एनिमे भी देखना है तो ये एनिमे भी क्रंची रोल पे अवेलेबल है। सो होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर तानजीरो के फादर की डेथ हो जाती है और उसके फादर की डेथ होने के बाद फैमिली का पूरा बोझा इसके ऊपर में आ जाता है। एक दिन ये पहाड़ से नीचे जाता है ताकि गांव में कुछ सामान को बेच सके, क्योंकि इसका घर माउंटेन्स पे होता है। और जब ये वापस आता रहता है तब काफी रात हो जाती है और तभी क्योंकि बहुत ज्यादा रात होने की वजह से ये एक स्ट्रेंजर के घर पे रुक जाता है। वो स्ट्रेंजर इसको कुछ डीमंस के बारे में बताता है। जब वो सुबह उसके घर जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके घर पे सभी लोगों की किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी है। तभी वहाँ पे भी उसको डीमंस के बारे में पता चलता है कि
ये सब कुछ एक डीमन ने करा है, लेकिन सब कुछ के मर जाने के बाद उसकी छोटी बहन फिर भी बच जाती है, लेकिन वो अब एक ह्यूमन नहीं एक डीमन बन चुकी है। अब हमारा मेन कैरेक्टर टांजिरो ठान लेता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी इस बहन को फिर से ह्यूमन बनाएगा और इस जर्नी में निकल पड़ता है। इस जर्नी में उसको और भी कैरेक्टर्स मिलते हैं और इन्हीं कैरेक्टर के साथ में ये स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द एपिक स्टोरी बन जाती है। नंबर 6 द विचर नाइटमेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक्चुअली में विचर का ही एक समझ लो एनिमेशन टाइप की सीरीज है। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स ये वन ऑफ द बेस्ट हिंदी डब्ड एनिमे है नेटफ्लिक्स के अंदर। तो ये स्टोरी एक कैरेक्टर के ऊपर रिवॉल्व करती है जिसका नाम है वेसेमीर। वेसेमीर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बचपन से ही पॉवर्टी और इस वर्ल्ड के डार्क साइड से गुजरा है। धीरे धीरे करके और थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए ये एक विचर बन जाता है। विचर्स बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दूसरे डीमंस या फिर ऐसे कैरेक्टर्स को हंट करते हैं जो कि इस वर्ल्ड को थ्रेटन करते हैं और उनको हंट करने के बाद ये जो भी मिलता है थोड़े बहुत पैसे कमाता है। वैसे स्टोरी बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है एनिमे के अंदर ये स्टोरी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। नंबर 5 वन पंच मैन। अब देखो वन पंच मैन ऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, पर इसका फैंडम जरूर है। इसका फैंडम मुझे उतना अच्छा तो नहीं लगा, बट स्टिल एटलीस्ट हिंदी में तो है। इसका फैंडम करा है सुपर एनिमे एक्स डब टीम ने। सो देखो मेरे को इन लोगों की कोई ऑफिशियल साइट तो नहीं मिली, पर मेरे को जो साइट मिली है शायद वही उन लोगों की ऑफिशियल साइट है, मेरे को ढंग से नहीं पता है। सो भाई अगर तुम्हारी टीम में से कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और तुमको यह एनिमे यहाँ पर दिखता है, सो प्लीज अगर तुम्हारे पास हो कोई ऑफिशियल साइट तो फिर कमेंट में बता देना ताकि मैं चेक कर सकूं और अपने डिस्क्रिप्शन में चेंज कर सकूं। इस एनिमे को डाउनलोड करने के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगी। वन पंच मैन की स्टोरी बड़ी सिंपल और बड़ी इंटरटेनिंग है। वन पंच मैन में हमारा कैरेक्टर का नाम है साइतामा। साइतामा इस ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करता है जहाँ पे हीरो एग्जिस्ट करते हैं। अब हीरोज के पास रैंकिंग भी होती है, जैसे ए रैंक हीरो या फिर एक एस रैंक हीरो। हमारा मेन कैरेक्टर साइतामा इस वक्त में मतलब एनिमे के स्टार्ट में कोई हीरो नहीं है, बट वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट विलन या फिर बेस्ट से बेस्ट हीरो भी उसको नहीं हरा सकता। और वन पंच मैन चाहे यानी कि साइतामा चाहे तो उसको एक ही पंच में मार सकता है। लाइक लिटरली ये एक पंच में मौसम चेंज कर सकता है, तो एक जंप मारे तो यहाँ से मून और मून से अर्थ पे जा सकता है। ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसकी स्टोरी स्टार्टिंग में बहुत ही फनी लगेगी, बट जैसे जैसे तुम स्टोरी को एक्चुअली में देखोगे और देखोगे कि ऑथर ने किस तरीके से इसको पोर्ट्रे करा है तो तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। तुम बोलेंगे वाओ द स्टोरी इज माइंड ब्लोइंग। नंबर 4 हंटर हंटर। ये एनिमे एक फैंडम है। इसको डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जिस व्यक्ति ने इसको ऑफिशियली डब करा है उसने अभी तक सिर्फ 9 ही एपिसोड डब करे हैं और धीरे धीरे करके वो एक्चुअली में डब कर रहा है। और मैं बता दूं इसकी डबिंग एक्चुअली में बहुत बेकार लगी मुझे, बट स्टिल एटलीस्ट ये हिंदी में तो है। क्योंकि कई सारे एनिमेस होते हैं जो कि कई सारे लोग स्टार्ट तो करते हैं उसको डब करना, पर कभी उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब हाफ एपिसोड में छोड़ दिया या फिर सिर्फ 2 मिनट ही डब करा। पर इन्होंने एटलीस्ट 9 एपिसोड कंप्लीटली डब तो करे हैं। सो हंटर हंटर एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको वाकई में मजा दिलाती है। हंटर हंटर के अंदर एक ऐसे सीन है जिसको देखने के बाद ही मैंने डिसाइड करा था कि मैं हंटर हंटर देखूंगा। यहाँ पे एक सीन आता है जहाँ पर गॉन इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक रेज मोड में चला जाता है। उस सीन को देखने के लिए मैंने पूरा का पूरा एनिमे देखा था और लिटरली जब मैंने फर्स्ट टाइम इस सीन को देखा था मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे, और जब सेकंड टाइम मैंने एनिमे के अंदर इस सीन को देखा तो मुझे फिर से गूज़बम्प्स आ गए। सो यू वांट गूज़बम्प्स, डू चेक आउट हंटर हंटर। नंबर 3 अलर्टेड कार्बन। सो ये मूवी का एक्चुअली में एक लाइव एक्शन भी है और ये एनिमेशन में भी अवेलेबल है। सो एनिमेशन वाली की स्टोरी कुछ इस प्रकार की, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ताकेशी। सो स्टोरी के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति को एक लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा जो कि एक टैटूइस्ट है, और साथ साथ में वो इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है एक माफिया गैंग बॉस के मर्डर को। और ये सब कुछ इस एनिमे का बेसिक डिस्क्रिप्शन है। और इस एनिमे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इस एनिमे का एनिमेशन बहुत ही अच्छा है। वैसे तो ये 2D और जनरल एनिमेशन जैसा नहीं लगता है, पर इन्होंने जो 3D का मिक्स करा है, साथ में जो स्मूथ एनिमेशन आपको देखने मिलता है वो काफी लाजवाब है। साथ साथ में एक्शन और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि वैसे तो 18+ होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर नॉर्मली आपको दिख जाएगी। और अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स ये वन ऑफ द बेस्ट हिंदी डब्ड एनिमे है। नंबर 2 इडाटेंजम। अब इडाटेंजम मेरे बचपन का साथ फेवरेट एनिमे है। इसके अंदर होता ऐसा है कि शो नाम का एक कैरेक्टर है। सो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है और उसको MTB बाइक रेसिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, और ये एनिमे इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। दरअसल यहाँ पे एक एक्स जोन के बारे में बताया गया है। एक्स जोन एक काइंड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स है या फिर कोई पैरेलल जगह जो जहाँ पर काइंड ऑफ मैजिक एग्जिस्ट करता है। अब मैजिक नहीं कहूंगा मैं, पर यूँ समझ लो कि वहाँ पर मैकेनिकल चीजें और बाइक्स के बारे में बताया गया है। अब ये एनिमे मैंने बहुत पहले देखा था, लाइक लिटरली मैं बहुत छोटा था, और ये एनिमे सोनी या फिर निक पर आया करता था। इस एनिमे के अंदर
कोई भी दो कैरेक्टर जिनके पास MTB बाइक्स होती है वो एक दूसरे से रेस करते हैं और अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उनके बाइक पे लगा हुआ एक एम्बलम होता है वो दूसरा व्यक्ति रख लेता है। एम्बलम काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है कि उन्होंने कितनी ज्यादा रेसेस जीती है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 स्पेशल बाइक्स के बारे में बताया गया है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर ने क्रिएट करी थी। ये बाइक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और हर बाइक के पास अपना एक स्पेशल फीचर भी है। सो अगर तुमको जानना है कि वो स्पेशल कैरेक्टर कौन था जिसने की सारी बाइक्स को क्रिएट करा था, साथ साथ में अगर आपको ये जानना है कि एक्स जोन है क्या और इस एनिमे के अंदर जो लोग इतने अजीब तरीके से बाइसाइकिल पे क्यों लड़ते हैं, सो आप लोगों को ये एनिमे देखना पड़ेगा। नंबर 1, नारुतो। अब नारुतो की स्टोरी कौन नहीं जानता, मुझे ये बताओ। और ये एनिमे इस वक्त में सोनी ये पे अवेलेबल है हिंदी डब में। नारुतो की स्टोरी के अकॉर्डिंग नारुतो जो कि हमारे मेन कैरेक्टर है इस एनिमे का, वो एक ऑर्फन है। उसके मदर एंड फादर की डेथ हो जाती है जब वो छोटा रहता है। स्टार्टिंग में ये नहीं बताया जाता कि उसके मदर एंड फादर कौन रहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कि आगे के एनिमे में पता चलता है। सो अगर तुमने नारुतो अभी देखा नहीं है सो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि नारुतो जाकर के देखो। वन ऑफ दी बेस्ट एनिमे सीरीज है इस वक्त में हिंदी डब में देखने के लिए। और नारुतो के बारे में अगर कुछ और चीजें बताने जाऊं तो नारुतो के अंदर एक नहीं बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इताची उचिहा, मदारा उचिहा एंड अ लॉट ऑफ देम। सो इस एनिमे के अंदर बताया गया है कि हमारे नारुतो के अंदर एक 9-tailed फॉक्स होती है और इस 9-tailed फॉक्स को इसी के फादर ने इसी के अंदर सील करा हुआ है। अब इसी की वजह से इनके फादर्स की और इसके मदर की डेथ हो जाती है और इसी वजह से इसका जो विलेज होता है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और ये एक निंजा बेस्ड एनिमे है तो यहाँ पे आपको निंजेत्सु जैसी चीजें देखने की मिलेगी या बेसिकली निंजा, लेकिन आप इसको निंजा हथौड़ी से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना कि दे बोथ आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्सेस। और देखो यार, मैं नारुतो के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि नारुतो एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर हर पहलू और हर सेकंड में कुछ ना कुछ मिस्ट्री छुपी हुई है। सो अगर आपको नारुतो एंजॉय करना चाहते हो तो जाओ डायरेक्टली उसको देखना शुरू करो और सच में आपको मजा आ जाएगा उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए जिनके पास अपनी खुद की स्पेशल स्टोरीज है और कैसे आप उन कैरेक्टर से अपने दिल से कनेक्ट हो पाते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और ऐसे हिंदी डब एनिमे देखने हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक तो कर दो। और अब मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।